बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ, ये हमारा पूरा पॉलिनोमियल है, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड माइनस √5/3। देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल की यहाँ पर पहले डिग्री देखिए कितनी है। डिग्री है 4, मतलब मैक्सिमम पावर कितनी है 4। मैंने आपको बताया था कि जो एक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके फैक्टर्स होते हैं और उतने ही उसके जीरोज होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री क्या है 4। इसका मतलब इसके टोटल कितने जीरोज होंगे और कितने फैक्टर्स होंगे 4। और उन 4 में से ये 2 हमको जीरोज दिए हुए हैं। जीरोज मतलब यहाँ के इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की वैल्यू x इज इक्वल टू √5/3 एंड x इज इक्वल टू माइनस √5/3। ये दो जीरोज हमें दिए हुए हैं और इन जीरोज से हम फैक्टर्स बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इस √5/3 को यहाँ कर माइनस कर दीजिए, यहाँ बचा 0 और बिल्कुल ऐसे ये माइनस है तो यहाँ आकर प्लस हो गया। देखो बच्चों ध्यान से, ये दो जीरोज हमको गिवन है और यहाँ से ये दो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर आ गए, टुकड़े आ गए। फैक्टर्स का मतलब वो टुकड़े होते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो इस पॉलिनोमियल के टोटल कितने टुकड़े हैं 4, क्योंकि डिग्री 4 है और उन दो टुकड़ों में दो फैक्टर में ये दो फैक्टर्स ये दिए हुए हैं हमको, x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3। तो देखिए फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना। इस पूरे पॉलिनोमियल को हम इन दोनों फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक तीसरा फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम पहले इस प्रोसेस को करते हैं। इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हम इन दोनों को एक साथ इनसे डिवाइड कर सके हमारे पॉलिनोमियल को। देखिए x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3, यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a प्लस बी a माइनस बी। आंसर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ रूट से स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर माइनस 5/3। ये हमारे पास इन दोनों फैक्टर्स का एक कंबाइंड फैक्टर आ गया। ठीक है, अब हम हमारे इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से, मतलब इसके इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। ओके, बड़े ध्यान से देखेंगे आप ये प्रोसेस। ये हमने हमारे पॉलिनोमियल को डिविडेंड को अंदर लिख लिया है और ये जो हमारा फैक्टर था कंबाइंड डिवाइजर, ये यहाँ लिख लिया है। जैसा कि प्रोसेस में मैंने आपको बताया था डिवीजन में, फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से रफली डिवाइड कर लेंगे। रफली डिवाइड करने पर देखिए कितना आंसर आ रहा है 3x स्क्वायर। हमारा फर्स्ट जो क्वोशिएंट आ रहा है 3x स्क्वायर। अब हम इस क्वोशिएंट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 3x की पावर 4, और जब हम माइनस 5/3 से 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, रफली करके देख लेते हैं, 3 से 3 क्रॉस, इट इज़ 5x स्क्वायर। तो स्क्वायर वाली टर्म स्क्वायर के नीचे आएगी, ये यहाँ माइनस 2x स्क्वायर के नीचे लिख देंगे माइनस 5x स्क्वायर। डिवाइड माइनस करने के लिए साइन चेंज, ऊपर से आया 6x क्यूब माइनस 2 प्लस 5 कितना होता है प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। वंस अगेन फर्स्ट टर्म को फिर से फर्स्ट टर्म से रफली डिवाइड करके देख लो। 6x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड किया 6x, ये हमारा सेकेंड क्वोशिएंट आ गया 6x। अब इस क्वोशिएंट को इस पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करो 6x क्यूब। जब हम इसको माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा करके देखो, माइनस 10x। ये हम x के नीचे x लिखेंगे। माइनस करना है तो साइन चेंज, क्रॉस क्रॉस, ऊपर से बचा 3x स्क्वायर एंड माइनस 5। अब हमारे पास फिर से ये फर्स्ट टर्म और इधर x स्क्वायर, डिवाइड कीजिए, सिंपली देख रहे हैं हम 3 आंसर आएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन। 3 को इस पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर, और माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा माइनस 5। साइन चेंज, क्रॉस क्रॉस, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर तो हमें पता ही था 0 आएगा क्योंकि वो उसका फैक्टर है। फैक्टर तभी होता है जब वो उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो देखो बच्चों, इस पॉलिनोमियल को जब हमने इस फैक्टर से डिवाइड किया तो ये आंसर आया। इसका मतलब ये हमारा नेक्स्ट फैक्टर है। इसके 4 टुकड़े हैं ना टोटल, पहला ये था, दूसरा ये था, इन दोनों से जब हमने इसको डिवाइड किया तो तीसरा ये आ गया। अब हम इस तीसरे फैक्टर को तोड़ देंगे, कैसे, लेट्स सी।
ये जो तीसरा फैक्टर है बच्चों 3x² प्लस 6x प्लस 3, इसको मैंने यहाँ अलग से लिख लिया है, इट इज़ थर्ड फैक्टर। और इसी को स्प्लिट कर देंगे, इसको तोड़ के हम दो फैक्टर और बना लेंगे। तो इसको फैक्टराइज करने का मैंने आपको मेथड बताया था कि ये a है और ये c है, इन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आंसर इज 9। और 9 के ये ऐसे फैक्टर हैं जिनको प्लस करने पर हमारे पास ये b आ रहा है, b मतलब 6। तो 6x को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, 3x प्लस 3x प्लस 3। अब हम पहली 2 टर्म्स लेंगे और नेक्स्ट 2 टर्म्स लेंगे। पहली 2 टर्म्स में हमारे पास 3x कॉमन आ रहा है। 3x जब 3x² को डिवाइड करेगा तो x प्लस 1, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1, इन दोनों में x प्लस 1 कॉमन है, बचा 3x प्लस 3। देखो ध्यान से, इस फैक्टर को तोड़ने पर हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए, दैट्स ग्रेट। अब हमारे पास चारों फैक्टर आ चुके हैं, दो फैक्टर तो गिवन थे, दो ये आ चुके हैं। और इन फैक्टर से हम इनके जीरोज निकाल सकते हैं। कैसे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करो और इधर से 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करो। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, -1, ये हमारा थर्ड 0 आ गया। यहाँ पर देखिए, पहले 3 को वहाँ जाकर माइनस करेंगे, अब इस 3 को वहाँ जाकर डिवाइड करेंगे, तो क्या आंसर आया, -1। इट्स फोर्थ 0। मतलब थर्ड और फोर्थ जो 0 आए हैं हमारे वो इक्वल हैं, -1 एंड -1। तो बच्चों आपको ये चीज़ क्लियर है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ये क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, हमको ये दोनों जीरोस गिवन है, वहाँ से हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इनका एक कंबाइंड फैक्टर आ गया। और हमारे गिवन पॉलिनोमियल को जब हम इस कंबाइंड फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर आ जाएगा थर्ड, 3x² प्लस 6x प्लस 3। और इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है, 3x² प्लस 6x प्लस 3, इसको हमने स्प्लिट फॉर्म में डिवाइड करके ये दो फैक्टर निकाल लिए और इन दोनों फैक्टर से हम देखो थर्ड और फोर्थ 0 निकाल लिया हमने। तो बच्चों ये इतना क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए, एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।